बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर इसका सेकंड है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एक्सरसाइज इसकी 2.6 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन थर्ड। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास जो पार्ट 1 है इसका, इसमें मल्टीप्लिकेशन दी हुई है क्योंकि ब्रैकेट्स हैं, दोनों साइड पे ब्रैकेट्स हैं और सेंटर में कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, अब आपने ये देखना है कि आपके आंसर में कितनी टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के बाद आनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 2 टर्म्स हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर भी कितनी है 2, तो 2 को 2 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4, तो 4 टर्म्स आपकी यहाँ पे एग्जैक्टली आ जानी चाहिए बस आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, जैसे सबसे पहले आप इसको क्वेश्चन को एज इट इज लिखें। अच्छा, मैंने क्वेश्चन को जो है वो दोबारा लिख लिया है। अब आपने करना कैसे है, अब इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं तो आप यहाँ पे कंसीडर कर लें, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, जब हमारे पास ऐसी फॉर्म आ जाती है तो ब्रैकेट्स में और कुछ टर्म्स हो तो हम क्या करते हैं, तो आपने पहली ब्रैकेट को कंसीडर कर लेना है, पहली ब्रैकेट को आपने ले लेना है, उसमें से फर्स्ट वैल्यू का जो साइन है साथ वो भी लिखना है, -7। ठीक है, तो इस एक वैल्यू को आपने जो दूसरी सारी ब्रैकेट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है होल में। ठीक है, ये मैं एक स्टेप इंक्रीज कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको जो है वो कम भी कर सकते हैं, ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी इसको पहले इससे फिर इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम किस तरीके से, किस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, हमने -7 को लिया, मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई किया और जो हमारे पास सेकेंड ब्रैकेट थी वो सारी की सारी लिख दी। इसी तरीके से जो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास दूसरी टर्म बची थी विद साइन +3 आयोटा, आपने वो ले लेनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है दूसरी ब्रैकेट के साथ। ठीक है, मतलब हम एक एक टर्म लेते जाएंगे पहली ब्रैकेट की और उसको हम दूसरी ब्रैकेट सारी के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इतना काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस एक टर्म को, एक जो वैल्यू हमारे पास बाहर है ब्रैकेट के, उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम साइन मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसी तरीके से हमने इस नंबर को अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि -7 है, -7 होगा पहले किसके साथ, -3 के साथ, माइनस माइनस प्लस 7 3 21, माइनस माइनस को देखा तो ये दोनों बिल्कुल सेम है मल्टीप्लिकेशन में, इसी वजह से यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, प्लस का। जब सेम हो जाते हैं ना, जैसे प्लस प्लस होता है तो प्लस आ जाता है, माइनस माइनस है तो फिर भी प्लस आएगा। एंड माइनस प्लस माइनस दोनों चेंज है तो माइनस आ गया। 7 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 7 2 14 एंड अयोटा साथ में एज इट इज आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो गया और अयोटा एज इट इज आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, आप इसको इग्नोर कर दें, ये माइनस आएगा। प्लस माइनस, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 एंड साथ में अयोटा एज इट इज आ गया। अब इस प्लस को इस प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3 2 6 और अयोटा। अब आपने ये भी चीज़ ध्यान से देखनी है कि कौन सी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे कि नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो गया और अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल रूल बेसिस बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर्स इनकी 1 1 कंसीडर की जाती है, तो ऐड होकर 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास कितनी टर्म्स आ गई, 1 2 3 4, मल्टीप्लिकेशन के बाद फौरन बाद जो है वो हमारे कितनी टर्म्स आई, 4, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था। तो अब आपने क्या करना है, 21 तो -14 अयोटा -9 अयोटा +6 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं -1, तो आपने क्या कर देना है, अब ये आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, इनके दरमियान कोई साइन नहीं तो ये मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, आप चाहें तो मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं। तो अयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। ठीक है, अब क्या करना है, आपने सारी वैल्यू एज इट इज रहने दें, बस जो हमारे पास साइन न्यू वैल्यू आई है ना, आप इसको सोल्व करें। प्लस माइनस -6 × 6, अब रियल को रियल के साथ सॉल्व करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। पहले आप चाहें तो आप इसको एक जगह कर लें स्टेप में, जैसे कि रियल को इकट्ठा किया 21 -6 -14 अयोटा एंड -9 अयोटा। तो अब रियल को रियल के साथ सॉल्व कर लेते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ठीक है, मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ कि आपने कभी भी ये मिक्स नहीं करना कि आप रियल को इमेजिनरी से सॉल्व करते हैं, आपने इनकी फॉर्म देखनी है कि रियल है तो आपने रियल को रियल में ही ऐड करना है। जैसे कि 21 में से 6 निकाला तो हमारे पास आया 15 और माइनस माइनस वैल्यूज तो होंगी प्लस, लेकिन साइन जो है वो माइनस का आएगा अकॉर्डिंग टू एडिशन रूल। तो 14 और 9 को हमने ऐड किया तो 13 आ गया, 23 आ गया और 7 अयोटा। सेकंड इसका पार्ट है, तो अब सेकंड पार्ट में हम देखें, यहाँ पे अयोटा नहीं है। ठीक है, कहीं भी आपको अयोटा नजर नहीं आ रहा क्योंकि जो फर्स्ट हमने पार्ट किया था उसमें अयोटा था। तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले जो देखना है 2 -
इंटू -4। तो अगर मैं कैलकुलेटर में इसको यूज़ करूँ, इसको माइनस की फॉर्म में लिखूँ तो मैथ एरर आ जाएगा। तो इसका एक हमारे पास सोल्यूशन है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि जो अयोटा है वो कैसे फॉर्म मतलब कैसे बनता है, उसकी फॉर्मेशन क्या है। अगर हमारे पास ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर रूट अगर हमारे पास माइनस की फॉर्म में कोई डाटा है तो वो अयोटा की फॉर्म बना सकता है। हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने लिया स्क्वायर रूट -4 जो हमारे पास था हमने उसी को ले लिया, क्योंकि ये अनयूजुअल सी चीज़ है जो हमने कभी पहले नहीं देखी। अगर इस तरह आ जाए तो हम जो है वो एक काम ये करते हैं, फर्दर हमने क्या करना है जी, माइनस को सेपरेट कर देना है। जैसे कि 4 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ, 4 आए 1 तक, तो -1 और 4 को सेपरेट कर देना है ताकि हमारे पास प्योर फॉर्म आ जाए और इस -1 को हम सॉल्व करके फर्दर जो है वो अयोटा ला सकें, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, जो ये स्क्वायर रूट है ये सेपरेट दोनों तरफ दे देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 4 सेपरेट कर दिया। अब इस अयोटा इस स्क्वायर रूट -1 की जगह आ जाएगा अयोटा, बिकॉज हमें पता है कि माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ठीक है, ये तो सबको पता है। बट अगर मैं इसका ले लूँ स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये कट हो जाएगा तो अयोटा की वैल्यू आ गई -1 और स्क्वायर रूट। इसका मतलब है कि मैं अयोटा माइनस स्क्वायर रूट -1 की जगह अयोटा पुट कर सकती हूँ। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई, तो यहाँ पे अयोटा और इसकी जगह आ जाएगा 2 की पावर 2 जो कि कट होके हमारे पास सिंपली 2 आ गया। तो मैं अगर इसको अरेंज करके लिखूँ तो 2 अयोटा हमारे पास इसकी जगह आ गया, ठीक है। ये बस आपने ये कंसेप्ट समझना है कि यहाँ तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू ये है, यहाँ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से आपको थोड़ा सा और दिखा देती हूँ, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और अगर मैं फर्दर उसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो अयोटा की वैल्यू है -1 उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये फॉर्म हमारे पास आ गई। तो मैंने जब इसको फर्दर सॉल्व किया, माइनस सेपरेट किया और उसको अयोटा की फॉर्म दे दी और अरेंज करने के बाद 2 अयोटा आ गया। तो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइनस और इसकी जगह मैंने पुट कर देना है जो मैंने सॉल्व करके निकाला है 2 अयोटा, ठीक है, इंटू 3 माइनस 2 अयोटा। अब बस सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है, आपने जो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट है उसकी फर्स्ट टर्म ले लेनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना इस सारी ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करनी है 3 माइनस 2 अयोटा। बाकी जो हमारे पास बची वैल्यू विद साइन -2 अयोटा, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना फिर से सारी ब्रैकेट के साथ, ठीक हो गया। अब हम सिंपली इसको सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस -2 2 ज़ा 4 अयोटा। ये जो एरोज हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए कर रही हूँ, आपने इनको नहीं लगाना। नेक्स्ट -2 अयोटा जो है वो 3 से होगा, तो -2 3 ज़ा 6 एंड अयोटा। देखिए हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं लेकिन फर्दर उसमें और भी चीज़ें हैं कि नंबर को नंबर के साथ करना है और जो हमारे पास वेरिएबल हैं यानी कि अयोटा की फॉर्म में है उनको आपने जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है। जैसे माइनस माइनस अब इसके साथ भी होगा तो माइनस माइनस हो गया, प्लस 2 को 2 से किया 4 एंड अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा स्क्वायर बन गया, ठीक है। बिकॉज बेसिस बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, ऐड होकर 2 हो गई। तो अब सिंपली क्या करेंगे, हमें पता है कि जो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है तो हम पुट कर देंगे, फिर रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, प्लस माइनस -4 सारी वैल्यूज मैंने एज इट इज लिख दी और इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब रियल को रियल के साथ करते हैं, जैसे 6 एंड -4 है और यहाँ से हमारे पास इमेजिनरी है -4 अयोटा एंड -6 अयोटा, ठीक है। आप लोगों को ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जो हमारे पास वैल्यू है उसका साइन उसके पहले होता है। जैसे कि 4 अयोटा है तो उसका साइन जो है वो माइनस है उससे पहले। तो अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 निकाला तो 2 आ गया, माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस लेकिन साइन आएगा, माइनस का 4 में 6 ऐड किया तो आ गया 10 एंड अयोटा एज इट इज।